फ्रेंड्स, देखिए कल से समाचारों में चर्चा का विषय है देश के 3 राजनीतिक दलों से, पॉलिटिकल पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का, नेशनल पार्टी का दर्जा छीना गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल 3 पार्टियों से उसके राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल का दर्जा होता है वो दर्जा छीन लिया। अब ये 3 पार्टियां कौन कौन सी हैं जिनसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीना गया? इसको याद करने के लिए बड़ा आसान कोडिंग है, एनसीटी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, N4 जो पार्टी जिससे दर्जा छीना गया वो है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार वाली पार्टी है, तो N4 एनसीपी, C4 सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और T4 टीएमसी ममता बनर्जी की। इन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया और अब कल के बाद इंडिया में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं। यानी इंडिया में अब कितने राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टी हैं? तो केवल 6। पार्टी 3 तरह की होती है, आप जानते हैं। राष्ट्रीय पार्टी, तीसरा क्या होता है, नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी, दूसरा होता है स्टेट पार्टी, इसको हम लोग कहते हैं राज्य दल। एक हो गया राष्ट्रीय, नेशनल पार्टी। नंबर 2 इज स्टेट पार्टी या राज्य दल। और तीसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट पार्टियां होती है, जिसको हम लोग निर्दलीय या इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो इंडिया में अब कल के बाद से 3 राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 3 पार्टी से छीना गया, जिसके लिए मैं कोडिंग क्या बता रहा हूँ, एनसीटी को अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं, बट ये एनसीटी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। N4 एनसीपी शरद पवार जो घड़ी निशान जिनका है, सीपीआई और T4 टीएमसी ममता बनर्जी जो खेला होबे बोलते हैं। अब केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां देश में बची। अब ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां क्या, इनको याद करने के लिए बड़ा आसान कोडिंग मैंने बनाया है। एक कोडिंग है AB²C²N। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कोडिंग, AB²C²N। A फॉर आप, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की झाड़ू छाप, ये देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। नंबर 2 मैं कह रहा हूँ B² फॉर बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहन मायावती की। नंबर 3 बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की। और C² फॉर CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग मार्क्सवादी कहते हैं। और C4 कांग्रेस। तो कोडिंग क्या हो गया, AB²C² और बच गया N फॉर NPP, नेशनलिस्ट पीपल पार्टी। ये पार्टी 2019 में ही बनी और बड़ी तेजी के साथ ये 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर और अब 2023 में ये राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। ये पार्टी 2019 में बनी और इसके फाउंडर थे PA संगमा पहले कांग्रेस में रह चुके हैं और संगमा लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो NPP बड़ी तेजी के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले ली। तो बड़ा आसान फैक्ट है, मैं क्या बता रहा हूँ, 3 पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा छीना गया। ये कौन है, एनसीटी। और 6 अब इंडिया के केवल राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं और इनके लिए कोडिंग क्या है, तो AB²C²N। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के मन में रेज होगा कि आखिर नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, शर्तें क्या हैं? तो 3 ही कंडीशन या क्राइटेरिया या शर्तें हैं। नंबर 1, उस पार्टी को कम से कम 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये नहीं तो नंबर 2 कंडीशन क्या है, उसको कम से कम उस पार्टी को 4 राज्यों में, 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में टोटल लीगल वोट का 6% लीगल वोट हासिल करना होगा और कम से कम उसके 4 MP लोकसभा में होनी चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है और ये ऑप्शनल है। नंबर 1 अगर वो फुलफिल नहीं होता तो नंबर 2, और ये भी अगर फुलफिल नहीं होता तो नंबर 3 कंडीशन में आइए, ये ऑप्शनल कंडीशन कि उसको कम से कम 2% स्थान लोकसभा में। आप जानते हैं लोकसभा में टोटल 545 MP है, तो 545 का 2% स्थान यानी 2% उसके MP कम से कम 3 राज्यों से जीतकर लोकसभा में आने चाहिए। तो 3 ही कंडीशन है और 3 में से कोई भी एक को फुलफिल किया जा सकता है। नंबर 1, 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो। अगर ये नहीं है तो क्या कहा जा रहा है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में उसको टोटल लीगल वोट का 6% वोट मिला हो प्लस उसके 4 MP लोकसभा में हो। नंबर 3 कंडीशन ऑप्शनल में क्या बताया जा रहा है कि कम से कम